क्लास 5 लेक्चर 4 यूनिट 10 फोर्सेस। ठीक है, इसमें हमने फोर्सेस को स्टडीज़ करना है। तो फोर्सेस को स्टडी करने के लिए हम इसके साथ रिलेटेड मशीन्स को स्टडी करते हैं, यानी कि फोर्सेस और मशीन्स कलेक्टिवली एक बॉडी के अंदर मोशन कॉज करती हैं। और इस मोशन को किस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था? इसआक न्यूटन ने इसे स्टडी किया था, जो कि इंग्लैंड में रहता था अबाउट 350 ईयर्स अगो। और इसने इसके बाद सारे लॉस ऑफ मोशन, जो कि अबाउट 3 लॉस ऑफ मोशन है, इनको इसने स्टडी किया था। तो जब हमने फोर्सेस को स्टडी करना है और मशीन्स को, तो इसके लिए हमें मैस और वेट को फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि मैस और वेट क्या है। तो इसलिए सबसे पहले हम मैस की तरफ देखते हैं। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आ जाती है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर होता है, मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी ऐसी हमारे पास ऑब्जेक्ट होती है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, इसका कोई वेट होता है। तो फिर अगर आप इसकी यूनिट की तरफ जाएं तो हमारे पास मैस का यूनिट किलोग्राम आता है। और उसके बाद फिर आप देखें कि मैस जो हमारे पास आता है उसका अर्थ पे क्या वेट है? अर्थ पे उसका वेट सेम रहता है ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जैसे ही हम स्पेस की तरफ मूव करते हैं तो मैस जो होता है वो रिमेन सेम, क्योंकि उसके अंदर जो मैटर प्रेजेंट होता है, मैटर की भी अंदर जो प्रेजेंट होती है करैक्टरिस्टिक्स, वो उसको सेम रखती है। यानी कि जैसे जैसे हम स्पेस की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हम अपनी ग्रेविटी से दूर होते जाते हैं। फिर उसके बाद आप वेट की तरफ आ जाए। इसका सेकंड पॉइंट हमारे पास वेट है। वेट की अगर आप डेफिनेशन चेक करें तो क्या है? अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब आप कहते होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स वो है जो कि हमें अर्थ पे स्टे करती है, हम अपनी ज़मीन पे रह सकते हैं। वो किसकी वजह से? अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रह सकते हैं। और हमारे पास इसका यूनिट क्या है? वेट का यूनिट हमारे पास न्यूटन है, इसको हम एन से शो करते हैं। अगर हम वेट को चेक करें स्पेस पे तो वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? ये चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ये चेंज हो जाता है। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी हमारे पास वो फोर्स है जो कि हमें स्टे करवाती है अर्थ पे। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ से दूर होना शुरू हो जाती है, उसकी जो ग्रेविटी है वो लो होना शुरू हो जाती है। और फिर एक पॉइंट आता है कि उसकी ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है और उस ऑब्जेक्ट का वेटलेसनेस या नो वेट हो जाता है। ठीक है, अगर आप एग्जांपल देखें इधर, तो हम एग्जांपल में एस्ट्रोनॉट्स लेते हैं, ये खलाबाज जो आसमानों पे स्काई पे जाते हैं। तो अगर ये स्पेस या अपनी स्पेस क्राफ्ट में भी मूव कर रहे हो तो इनकी बॉडी की क्या करैक्टरिस्टिक्स हो जाती है कि ये वेटलेसनेस स्टेट में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये अपनी ग्रेविटी से दूर होते जाते हैं, अर्थ की ग्रेविटी से, और ज़ीरो ग्रेविटी पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो वेट होता है हमारे पास स्पेस का एस्ट्रोनॉट्स की, वो ज़ीरो हो जाता है, या कह सकते हैं आप वेटलेसनेस हो जाता है। अब देखिए, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, या आप कह सकते हैं कि कॉमन एग्जांपल्स के साथ अगर हम मैथ्स और वेट को स्टडी करें तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। हमारे लिए काफ़ी इजी होगा। अब आप देखिए इधर कि एक क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं आपको। ठीक है, जब वो बॉल को हिट करती है, ठीक है, जैसे ही वो बॉल को हिट करती है स्पेस के अंदर, जब ये बॉल जाती है तो उस टाइम उसके मैस के अंदर कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, देन सेम अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड इट एस ऑन अर्थ। वो जब अर्थ में प्रेजेंट होता है तो उसका मैटर सेम होता है, लेकिन वो कहते हैं कि बट इट्स वेट चेंजेस, लेकिन इसका वेट चेंज हो जाता है ड्यू टू लेस ग्रेविटी इन स्पेस। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसमें ग्रेविटी जो है वो लेस होना शुरू हो जाती है और वो बॉल जो है वो रिटर्न टू द अर्थ हो जाती है हमारे पास।